हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपने घरों में सुरक्षित होंगे। वेलकम टू माय चैनल। आपको पता है कि कोविड बड़ी तेज़ी से फैल रहा है। देश में कोविड के मामले जो हैं वो बढ़कर 94 लाख हो चुके हैं और कई हज़ार लोगों की जानें भी जा चुकी हैं। इसके साथ ही पूरे विश्व की अगर बात करें तो पूरे विश्व में भारत दूसरे नंबर पर आ गया है कोरोना संक्रमित के मामलों को लेकर। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे देश में कोविड कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है और इस महामारी से निपटने के लिए केंद्र सरकार लगातार कोशिश कर रही है। ये भी कहा जा रहा है कि जल्द इस कोविड-19 की जो वैक्सीन है वो आ जाएगी, यानी फरवरी तक आ जाएगी। और देश के प्रधानमंत्री ने भी ये बात साफ कर दी है कि अभी तारीख तय नहीं की गई है कि कब तक, किस महीने की किस तारीख तक ये कोविड का जो वैक्सीन है वो मार्केट में आ जाएगा। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि अभी ट्रायल चल रहा है और अनुमान लगाया जा रहा है कि उम्मीद लगाई जा रही है कि शायद फरवरी तक कोविड-19 की जो वैक्सीन है वो आ जाए। चलिए, ये तो कोविड की बात हो गई। अब इसके बाद बात करते हैं अनलॉक प्रक्रिया की। देश में अनलॉक 7 की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है और इसके तहत सरकार ने नई गाइडलाइंस भी जारी कर दी हैं। वो गाइडलाइन मैं आपको बताऊंगी और इसके साथ ही ये भी आपको बताऊंगी कि वो कौन कौन से बदलाव हैं जो किए गए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कोविड-19 की जो गाइडलाइन है उसकी। इसके तहत आपको मास्क लगाना अनिवार्य है। भीड़ भाड़ वाले जो इलाके हैं वहाँ पर जाना प्रतिबंधित है और जो क्षेत्र कंटेनमेंट जोन में आए हैं उन क्षेत्रों में कुछ रियायतें दी गई हैं, ज़्यादा नहीं है, लेकिन ज़्यादातर बदलाव इस गाइडलाइन में नहीं है। मास्क लगाना सबसे अनिवार्य है और शायद और इसके साथ ही जो मास्क नहीं लगाएंगे, जिन्हें बिना मास्क के पकड़ा जाता है, उनके ऊपर फाइन भी लगेगा और फाइन की रकम 2000 है, हो सकता है ये बढ़ भी जाए। इसके साथ ही जो राज्य हैं वो और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो बिना केंद्र सरकार की अनुमति के स्थायी तौर पर अपने राज्य में लॉकडाउन नहीं लगा सकते हैं। कोई भी अगर राज्य सरकार कोविड को लेकर या लॉकडाउन को लेकर कुछ फैसला ले रही है तो इसको लेने के लिए राज्य सरकारों को केंद्र सरकार से डिस्कस करना होगा, यानी केंद्र सरकार को सूचित करना होगा। इसके साथ ही जो जिम है वो खोले गए हैं कुछ, और इसके साथ ही जो सिनेमा हॉल्स हैं यहाँ पर 50% जो लोग हैं वो ही थिएटर में फिल्म देखने जा सकते हैं। तो ये इस तरीके की गाइडलाइन है जो जारी की गई है। सारे नियम ओपीएस के अंडर ही आते हैं और इसका पालन करना सबसे ज़्यादा अनिवार्य है। तो ये हो गई गाइडलाइन की बात। इसके बाद मैं बात करूँगी बदलाव की कि बदलाव क्या किए गए हैं। सबसे पहले बात करेंगे बैंकिंग सेवा की। बैंकिंग पीएनबी बैंक में अगर आप पैसे निकालने जा रहे हैं तो आपको थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी रखनी होगी, क्योंकि पीएनबी ने कुछ बदलाव किए हैं। पीएनबी में आप 10,000 से ज़्यादा का अमाउंट नहीं निकाल सकते हैं। अगर आप यहाँ पर 10,000 से ज़्यादा का अमाउंट निकालना चाहते हैं तो आपको अपना फ़ोन साथ लेकर जाना होगा, जो कि रजिस्टर्ड नंबर है। अगर आप 10,000 से ज़्यादा का अमाउंट निकालना चाहते हैं तो आपके फ़ोन में एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी के ज़रिए आप 10,000 से ज़्यादा का अमाउंट निकाल सकते हैं। इसके साथ ही साथ मैं आपको आगे भी बताऊंगी कि क्या क्या प्रक्रिया है वो रखी गई हैं। तो ये जो प्रक्रिया है, यानी 10,000 से ज़्यादा का अमाउंट जो आपको निकालना है, ये ओटीपी की जो प्रक्रिया है ये रात 8 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक की है। तो ये इस तरीके का प्रावधान, इस तरीके का नियम पीएनबी बैंक ने निकाला है। इसके साथ ही अब आगे बढ़ते हैं आरटीजीएस की सुविधा। आरटीजीएस की सुविधा 24/7 यानी 24 घंटे और हफ्ते के 7 दिन चलेगी, लेकिन महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को छोड़कर, यानी कि 2 सैटरडे मंथ के इनको छोड़कर, क्योंकि इन 2 दिनों में इस यहाँ पर जो है अवकाश रहेगा, छुट्टी रहेगी, तो आप इससे लेन देन नहीं कर सकते, यानी आरटीजीएस की जो फैसिलिटी है उसके थ्रू। तो अब ये है कि आप महीने के साल के 365 दिन आराम से इसका फ़ायदा ले सकते हैं, लेन देन आराम से कर सकते हैं। 24 घंटे ये प्रक्रिया चलती रहेगी, 24/7 यानी 24 घंटे और हफ्ते के पूरे 7 दिन। इसके साथ ही आगे चलते हैं। अब बात करते हैं नई ट्रेनों की। हालांकि जो ट्रेनें हैं वो चल तो रही हैं, लेकिन इसमें 2 जो ट्रेनें हैं वो शामिल की गई हैं जो कि नियमित तौर पर चलेंगी। सबसे पहली ट्रेन है मुंबई टू हावड़ा। ये ट्रेन बंद थी लेकिन इसे भी खोल दिया गया है। इसके साथ ही
जो दूसरी ट्रेन है वो है जबलपुर टू नागपुर स्पेशल ट्रेन। ये ट्रेनें भी खोल दी गई हैं। तो ये दो ट्रेनें हैं जो कि स्पेशल जो अभी बीच में जो अनलॉक की प्रक्रिया हो रही थी उसमें ये दोनों ट्रेनें बंद थी, लेकिन अब इन दोनों ट्रेनों को खोल दिया गया है और यहाँ पर सामान्य तौर पर जो यात्री हैं वो जा सकते हैं, आ सकते हैं। तो इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एलपीजी सिलेंडर की। पिछले 6 महीने में एलपीजी सिलेंडर के जो दाम है उनमें बढ़ोतरी नहीं हुई है, लेकिन ये अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद दिसंबर में एलपीजी सिलेंडर के जो दाम है उनमें बढ़ोतरी भी हो सकती है और इसकी जो कीमत है वो घट भी सकती है। तो ये कुछ बदलाव हैं जो अनलॉक 7 के ज़रिए लागू किए गए हैं। इनका पालन भी आप लोगों को करना है, हमें करना है। जैसे कि जो भी गाइडलाइन कोविड को लेकर सरकार ने जारी की है उसका पालन करें और इसके साथ ही साथ ये जो बदलाव किए गए हैं इन बदलाव का सीधे तौर पर हम पर असर पड़ेगा, यानी आम लोगों पर असर पड़ेगा, आप सभी पर असर पड़ेगा। तो ये जानकारी है जो आप लोगों को भी जाननी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई सारे लोग ऐसे हैं जिनका पीएनबी में एटीएम होगा, अकाउंट होगा और पैसों का लेन देन आजकल आपको पता है कि कैश के ज़रिए बहुत कम हो रहा है। लोग ऑनलाइन ही ज़्यादा लेन देन का जो काम है वो कर रहे हैं। तो इस लिहाज से ये जानकारी बहुत ज़रूरी है, सभी को होनी।